बहुत ही ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। आज का ये जो उपाय है वो महा उपाय है मां मंदिर देव। आप ये उपाय करेंगे तो ये उपाय जितना बड़ा मैं बोल रही हूँ उतना ही बड़ा आपका ये फायदा है। आप अपने इलाके में, अपने घर के इलाके में, अपने घर में कुबेर बनना चाहते हैं तो ये देगा। और ये उपाय करेंगे तो आपको फायदा होगा ही, क्योंकि महादेव हैं, वो भोले हैं, बहुत ही जल्दी आपकी आराधना सुनेंगे। लेकिन बस इसका कुछ नियम है, आप इस नियम को पूरी तरीके से कीजिए, अच्छे से कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप ये उपाय करने के बाद आपको कोई भी धन से संबंधित समस्याएं नहीं हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं इतने सारे उपाय बताती हूँ, आप सुनते भी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग सुनते हैं, आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप ये उपाय कर रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़े। मैं आपका मनोबल बढ़ाती हूँ तो आप भी मेरा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको धन नहीं मिल रहा, आपको पैसा नहीं मिल रहा, पैसे जोड़ नहीं पा रहे हैं हम, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है तो उसमें उतना मिस खाने वाले होते हैं, मिस आपको उतना किसी को रिश्वत देना पड़ता है, या आपको वो खुद ही ले लेता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपको कट करके दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसा उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, आपके मेहनत के अनुसार आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो समझ लीजिए ये उपाय, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको ये महादेव के लिए उपाय करना है, महादेव की पूजा करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन, आप अगर व्रत रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, आप जैसे पूजा करते हैं सोमवार के दिन महादेव का, वैसे कीजिए, नॉर्मली आप कीजिए। फिर रात को 11 बजे के बाद, 11 और 12 बजे के बीच में आपको क्या करना है, आप अगर किसी शिवालय में चले जाइए, मीन्स जहाँ पर या फिर शिव मंदिर चले जाइए जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो नंदी जी के साथ में, वहाँ पर जाइए। और वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाना है, आपको तिल्ली का तेल का नहीं जलाना है, ना ही आपको जो मार्केट में काफ़ी सस्ते क्वालिटी में आते हैं घी, ये बोलकर कि वो गाय के घी का है, नहीं। अगर आप ऐसा कीजिए, आप किसी भी डेयरी वाले से शुद्ध गाय का घी मांग लीजिए, तो वो आपको जलाना है। और जो उसमें बत्ती रहेगा वो भी अच्छे क्वालिटी का मिस लीजिएगा, और वो शिवलिंग में जाकर आपको वहाँ पर यही शुद्ध देसी घी का आपको रुई के बत्ती के साथ दीपक जलाना है। आप मिट्टी का एक दियाली ले लीजिए, उसमें आपको जलाना है। तो ये आपको लेकिन ध्यान कीजिए कि आपको रात को 11 बजे के और 12 बजे के बीच में करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए कहीं कहीं होता है कि ऐसा माहौल होता है आसपास के कि हम लोग रात को भी कहीं भी निकले, कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं होती है कि दिन में भी निकलना होता है तो रोक टोक बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये मंदिर में जाकर करते हैं शिवलिंग में तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, मीन्स 100% ये तुरंत काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कीजिए नंदी गाय जी के साथ। लेकिन शिवलिंग ध्यान दीजिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा 2 से 3 इंच के मतलब बड़ा ही हो, वो मतलब कि शिवलिंग कुल मिला के इतना होना चाहिए कि वो जब आप उसको मुट्ठी में बंद करें
अपने एक हाथ की मुट्ठी में बंद करें तो वो बंद हो जाए, क्योंकि घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं रात को, तो आप घर पे ही इसको स्थापित कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको मिट्टी के दिए में शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है, और उनसे आपको अपना धन की समस्या जो भी है, आर्थिक स्थिति आपको कहना, उनको प्रार्थना करना है। भोले जी हैं, आप उनको हर तरीके से मनाइए, उनको बेलपत्र अर्पित कीजिए, धतूरे अर्पित कीजिए। मतलब जो जो भगवान शिव को प्रसन्न होता है, जो जो चीज़ें उनको प्रिय होती हैं, वो चीज़ें आप उनको चढ़ाइए ताकि वो प्रसन्न हो। और ऐसा आपको लगातार 43 सोमवार को करना है। मिस एक सोमवार के बाद दूसरे सोमवार भी यही उपाय करना है। अब पूरे कंटिन्यू लगातार बिना नागा किए आपको 43 सोमवार को ये करना है। लेकिन अगर आपने ये कर लिया, आपका ये उपाय पूर्ण हो गया, तो आपको अपने एरिया में कुबेर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको इतने सारे रास्ते मिलेंगे पैसे कमाने का कि आप ये सोचेंगे कि आप किन किन रास्तों पर चलकर पैसे कमाएं। आपको इतनी बरकत होगी कि आप खुद सोचेंगे कि आपको ये दिन, जो कहावत है ना कि दिन दुगनी रात चौगनी वाली तरक्की, वो उपाय होगा। आप इसको जरूर कीजिए, आपको 100% ये उपाय करना है। और लेकिन ध्यान रहे कि एक जब मिट्टी का दिया आप जलाएं तो वही दिया आपको दूसरे सोमवार को नहीं यूज करना है, उसको उपयोग में नहीं लाना है। आपको नया दिया लगाना है, नया आपको बत्ती लगाना है। पुराना दिया आपको नहीं यूज करना। वैसे भी पुराना दिया एक बार मिट्टी का दियाली जलाने के बाद उसमें दोबारा यूज नहीं किया जाता है। मान सम्मान कम होता है, इज्जत शोहरत सब में कमी आती है। तो आपको दूसरा नया दियाली यूज करना है। और ये चीज़ें आप जब भी करें तो आप कोई भी चाहे ओम नमः शिवाय ही कहते जब करते करते आप ये पूजा पूरा करें। आप घी के दीपक जलाने के साथ साथ जैसे हम लोग शिव जी के विशेष अवसर में शिवरात्रि हुआ, नाग पंचमी हुआ, में हम लोग बहुत अच्छे से उनका पूजा करते हैं, हर एक चीज़ चढ़ाते हैं। वैसे ही आप कोशिश कीजिए कि हर सोमवार को रात को 11 बजे के 12 बजे के बीच में आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। अब पूरे अच्छे से पूरे श्रद्धा से चढ़ानी है। और मन में ये नहीं करना कि मैं ये उपाय, मतलब एक गुरूरपन नहीं होना चाहिए, ना फिर ये होना चाहिए कि ये उपाय मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं। आप ये कीजिए कि आप भगवान शिव जी को इतना कुछ अर्पण कर रहे हैं, इतने श्रद्धा से आप उनकी आराधना कर रहे हैं, इसके बदले में आपको वो भगवान शिव देंगे जो आप चाहते हैं। आप पूरे श्रद्धा से पूरे दिल से ये उपाय कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका 43 सोमवार होते होते आपको इतने सारे रास्ते मिलेंगे और आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आपको खुद ब खुद, एक होता है ना कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखना होता है, वो खुद ब खुद आपको ये होगा। क्योंकि देखिए ये रात का वक्त की आराधना है, साथ में आप उनको वो चीज़ें चढ़ा रहे हैं जैसे धतूर हुआ, बेलपत्र हुआ, दही, दूध और ये शहद, दही, ये सब हुआ, गंगा जल, ये सब अर्पित करें जो उनको आप किसी विशेष अवसर पर आप उनको अर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें आप चाहेंगे। आप उनको कमल का फूल अर्पित कीजिए, गुलाब का फूल अर्पित कीजिए, लेकिन हाँ गुलहर का फूल जिसे हम बड़ा फूल भी कहते हैं या चाइनीज़ भी फूल कहते हैं, जो बड़ा सा गुलहर का फूल होता है, वो आप उनको अर्पित मत कीजिए। बाकी उनको सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए। और कमल या गुलाब अगर मिल जा रहा है, आप सोमवार को दिन वो शाम की पूजा के वक्त कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लाल चंदन चढ़ाइए, हल्दी नहीं चढ़ाना है उनको, और ये सब चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि ये रात की साधना हुई। रात में भगवान शिव बहुत ही जल्दी सुनते हैं। आप ये चीज़ें कीजिए, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। तो अगर आप कुबेर बनना चाहते हैं, आप
बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आप समाज में आप अपना एक स्टेटस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है, तो आपको उतनी चीज़ें, जितना टफ है उससे 4 गुना या समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आपको बदले में मिलेगा। तो आप ये 43 सोमवार लगातार कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये उपाय यहीं ख़त्म होता है। इतना ही उपाय था, आप इसको ज़रूर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।